आखिर क्यों की जाती है भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा और भगवान शिव का पहला शिवलिंग आखिर कहाँ स्थापित किया गया था। हेलो एवरीवन, मैं आपके अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। तो अपने आज की वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना के बारे में। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस बारे में डिटेल में। हिंदू धर्म में शिवलिंग से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जो हमें आज भी हैरान कर देती हैं। उन्हीं में से एक पौराणिक कथा में ये बताया गया है कि भगवान शिव का लिंग कट कर पृथ्वी पर गिरा था और तब से ही हिंदू धर्म में लिंग और योनि की पूजा शुरू हुई थी। और भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजने पर ही वो सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शिव पुराण और लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग के रूप में पूजा के कई उल्लेख मिलते हैं। इन्हीं पुराणों में ये बताया गया है कि एक श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया था और तब से ही भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजा जाता है। शिव का लिंग जहाँ पर कटकर गिरा था वहाँ स्थान जागेश्वर धाम कहलाता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव जागेश्वर के निकट तटेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इस बीच सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां पहुंची और शिव के दिगंबर रूप पर मोहित हो गईं। सप्त ऋषि अपनी पत्नियों की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने पहचाने बिना ही नाराज होकर शिव को लिंग पतन का श्राप दे दिया। इससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। बाद में सारे देवताओं ने किसी तरह शिव को मनाया और जागेश्वर में उनके लिंग की स्थापना की गई। मान्यता है कि तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हो गई। इस पौराणिक कथा का विस्तार इस प्रकार भी बताया गया है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेटकर दारुक वन के घने जंगलों में लंबे समय तक तप किया। इसलिए यह जगह शिव की तपस्थली के रूप में जानी जाती है। इन्हीं जंगलों में वशिष्ठ आदि सप्तऋषि अपनी पत्नियों सहित कुटिया बनाकर तप करते थे। एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे कि उस दौरान एक दिन इन सप्तऋषियों की पत्नियां जंगल में कंद मूल फल और लकड़ियां आदियों के लिए गई थीं, तो उनकी नजर दिगंबर शिव पर पड़ी। भगवान शिव को इस तरह दिगंबर रूप में देखकर ऋषियों की पत्नियां शंकर भगवान पर मोहित हो गईं। शंकर भगवान अपनी तपस्या में लीन थे और उन्होंने उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। फिर सप्त ऋषियों की पत्नियां काम स्वरूप में अंधी होकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। जब वे पूरी रात कुटिया में वापस नहीं आई तो सुबह ऋषिगण उन्हें ढूंढने निकले। तब सप्त ऋषियों ने देखा कि शिव समाधि में लीन थे और उनकी पत्नियां वहीं मूर्छित पड़ी थीं, तो उन्हें लगा कि भगवान शिव ने उनकी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है और इस आशंका में भगवान शंकर को उन्होंने श्राप दे दिया और बोले कि तुमने हमारी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है, अतः तुम्हारा लिंग तुरंत तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाए। भगवान शिव नेत्र खोलते हुए बोले कि आप लोगों ने मुझे संदेहजनक परिस्थितियों में देखकर अज्ञानता के कारण ऐसा किया है, इसलिए मैं इस श्राप का विरोध भी नहीं करूंगा। मेरा लिंग स्वतः ही गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा। तुम सभी सप्तऋषि भी आकाश में तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे। लिंग कट जाने के बाद शिव से अलग होते ही पूरे संसार में कोहराम मच गया। ब्रह्मदेव ने संसार को इसके प्रकोप से बचाने के लिए ऋषियों को मां पार्वती की उपासना करने के लिए कहा। ब्रह्मदेव जानते थे कि शिव के इस तेज को पार्वती ही धारण कर सकती हैं। ऋषियों ने मां पार्वती की उपासना की। पार्वती जी ने भी योनि रूप में प्रकट होकर शिव के लिंग को धारण कर लिया। इस प्रकार से ये शिवलिंग की स्थापना हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग का पूजन जागेश्वर धाम में ही शुरू हुआ था। मानसरोवर की यात्रा पर निकलने वाले यात्री इस धाम की अर्चना जरूर करते हैं। यहाँ करीब 200 से ज्यादा मंदिर हैं। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 39 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। इस धाम का प्राचीन काल से ही काफी महत्व है। पुराणों में भी इस स्थान का व्यापक वर्णन देखने को मिलता है। यह धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिव मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि यहाँ पर शिव के जागृत रूप में विद्यमान है। ये प्रथम मंदिर है जहाँ लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सबसे पहले आरंभ हुई। कई पुराणों में भी इस जगह का उल्लेख देखने को मिलता है। इस पावन स्थली के बारे में एक श्लोक भी प्रचलित है जिसका अर्थ है कि मनुष्य यदि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी ना जा पाए, शंकर प्रिय नगरी काशी हरिद्वार भी ना जा पाए, तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि भोलेनाथ यहाँ जागृत हुए थे, इसलिए इस जगह का नाम जागेश्वर पड़ा था। ऐसी मान्यता है कि देवादेव देव महादेव आज भी वृक्ष के रूप में मां पार्वती के साथ यहाँ विराजते हैं। देवदार के घने वृक्षों में घिरती यह घाटी एक मनोहारी तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि भगवान शिव पार्वती के युगल रूप में दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित एक पेड़ के अलग अलग शाखाओं के रूप में करते हैं। यहाँ बहुत ही प्राचीन पेड़ बताया गया है। ये भी सत्य है कि भगवान शिव एकमात्र देवता हैं जिन्होंने सदैव ही मृत्यु पर विजय प्राप्त की।
मृत्यु ने कभी भी शिव को पराजित नहीं किया, इसी कारण उन्हें मृत्युंजय के नाम से भी पुकारा जाता है। जागेश्वर धाम के मंदिर समूह में सबसे पहले विशाल और सुंदर मंदिर महामृत्युंजय महादेव जी का ही है। जागेश्वर में लगभग 200 से भी ज्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर धाम के इस मंदिर में 124 मंदिरों का एक समूह है जो कि अति प्राचीन है। इनमें से 4 से 5 मंदिर में रोज पूजा और अर्चना की जाती है। सबसे विशाल तथा प्राचीनतम महामृत्युंजय शिव जी का मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। इसके अलावा जागेश्वर धाम में भैरव माता, पार्वती माता, केदारनाथ, हनुमान जी और माता दुर्गा का भी मंदिर विद्यमान है। इनमें 108 मंदिर भगवान शिव जबकि 16 मंदिर अन्य देवी देवताओं को भी समर्पित है। यदि आपने कभी जागेश्वर धाम का दर्शन किया हो तो अपने एक्सपीरियंस हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।